किस बीमारी में कौन से विटामिन ज़्यादा मुफीद रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 बीमारियों की और उनके इस्तेमाल में आने के लिए टॉप 3 विटामिन या डेली सप्लीमेंट्स। लेकिन कोई भी इलाज करने से पहले आप अपने डॉक्टर या मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको पुराना हेडेक या सर दर्द का मसला है तो आपको जो विटामिन हेल्प कर सकते हैं उसमें मैग्नीशियम, विटामिन B2 और कोएंजाइम Q10 शामिल हैं। अगर आप हमेशा थके रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत कम रहती है, तो आपको विटामिन B12, आयरन और बी विटामिन लेने चाहिए। जिन लोगों को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का मसला होता है उनके लिए विटामिन B12, फोलेट या फोलिक एसिड या आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, ओबेसिटी का मसला है आपको, तो आपको कार्निटाइन, विटामिन D और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो आपको क्रेटाइन, मोनोहाइड्रेट, विटामिन B12 और बी विटामिन लेने चाहिए। अगर आपके बाल गिरते हैं, हेयर लॉस का मसला है, तो बायोटीन, विटामिन A और जिंक आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके नाखून ठीक नहीं है, नाखूनों का मसला है, नाखूनों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बायोटीन, जिंक और विटामिन B12 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मर्दों में अगर उनका स्पर्म काउंट कम है, इनफर्टिलिटी का मसला है, तो उनको जिंक, एल-कार्निटाइन और सेलेनियम लेना चाहिए। और औरतों के अगर हार्मोन्स का मसला है तो उनको आइनोसिटोल, मैग्नीशियम और विटामिन C का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर हमेशा मूड स्विंग्स का मसला हो तो विटामिन D, विटामिन B6 और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स का मसला हो, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, तो उनको विटामिन B6, जिंक और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। लेडीज जब मेनोपॉज के अराउंड पहुंचती हैं तो उनको विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन D का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। स्ट्रेस और टेंशन की कंडीशन में मैग्नीशियम, विटामिन D और बी विटामिन लेने चाहिए। अगर आपकी नींद का मसला है, नींद सही नहीं आती, इंसोम्निया जिसको कहा जाता है, तो आपको विटामिन B6, विटामिन C और विटामिन D लेने चाहिए। पुराने कब्ज़ की सूरत में, कॉन्स्टिपेशन की सूरत में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मैग्नीशियम और कार्निटाइन सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने चाहिए। अगर लूज मोशंस हैं, डायरिया का प्रॉब्लम है, तो विटामिन A, जिंक और साथ ही साथ प्रोबायोटिक्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। कुछ लोगों को हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स का बहुत ज़्यादा होता है, सीने में तेज़ाबियत होती है, तो दवाइयों के साथ साथ उनको विटामिन A, विटामिन D और बी विटामिन भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको नोजिया, उल्टी या वोमिटिंग का मसला है, दिल ख़राब के मतली का प्रॉब्लम है, तो विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन C का इस्तेमाल करें। अगर आपको सर्दी, ज़ुकाम वगैरह का, कॉमन कोल्ड का मसला ज़्यादा लगा रहता है, एलर्जीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, तो विटामिन C, विटामिन D और जिंक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर गला आपका अक्सर ख़राब रहता है, सोर थ्रोट का मसला रहता है, बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, तो जिंक, विटामिन C और विटामिन D के सप्लीमेंट्स आपको ऑन एंड ऑफ लेते रहने चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको इन्फेक्शन बार बार होते हैं, तो आपको विटामिन A, विटामिन B6 और विटामिन B12 का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, जिनको खासकर एक्जिमा का, सोराइसिस का मसला होता है, ऐसे लोगों को विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ग्रीसी है, यानी उस पर एक्नी, पिंपल ज़्यादा है, तो आपको फिर विटामिन A, जिंक और विटामिन E का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, तो उनके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम काफ़ी हेल्पफुल है। और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए विटामिन B3, ओमेगा 3 और विटामिन B12 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग का मसला है, तो विटामिन C, बी विटामिन और विटामिन D का इस्तेमाल करें। और अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई या डिहाइड्रेशन का मसला है, तो मैग्नीशियम, विटामिन C और ग्लूटामीन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आपके पट्ठों में अक्सर क्रैम्प्स रहते हैं, मसल क्रैम्प्स रहते हैं, तो आपको मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम लेना चाहिए। अगर आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जॉइंट्स में पेन रहते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, अर्थराइटिस का मसला है, इस तरह की बीमारियां हैं, तो विटामिन D, कैल्शियम और ग्लूकोसामिन का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। और अगर आपके दांतों से बहुत ज़्यादा खून आता है, ब्लीडिंग गम्स रहते हैं, ओरल हेल्थ का मसला है, तो विटामिन C, विटामिन D और विटामिन K काफ़ी हेल्प कर सकते हैं।
अगर आपको इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.mindbodyheal.co.uk पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डायरेक्ट हेल्प या एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके साथ दोबारा किसी और टॉपिक पर बहुत जल्द बात होगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।